बहन कहाँ जा रही हो? आओ हमारे पास आओ, थोड़ी बातचीत कर लो। नहीं बहन, मुझे जल्दी है। कई बहनें मेरा इंतजार कर रही होंगी। उन्हीं के पास मुझे परम पूज्य गुरुदेव का संदेश पहुंचाना है। बहन, तुम्हें तो पता ही है कि पिछली साल गंगा बहन का दामाद एक एक्सीडेंट में मारा गया था। उनकी स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और अब तक उनकी समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। अच्छा? हाँ बहन, और तो और उस बेचारी के दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बहन, सुनकर दुख तो हुआ। अच्छा ये बताओ, आप सबने क्या समाधान निकाला? बहन, हम क्या कर सकते हैं, यह तो उसका भाग्य है, झेलना तो उसे ही पड़ेगा। आप लोग सिर्फ चर्चा ही करती रहेंगी या कुछ करेंगी भी? चर्चा के साथ साथ हमें समाधान भी सोचना होगा। मैं परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में स्वावलंबन विद्यालय चलाती हूँ, जहाँ पर ऐसी बहनों को कुटीर उद्योग के अंतर्गत मोमबत्ती, अगरबत्ती, स्क्रीन प्रिंटिंग, ग्राम विकास, गोपालन आदि बताया जाता है, ताकि राष्ट्र का अर्थतंत्र समृद्ध बन सके और इसके साथ ही हमारी ऐसी बहनें आत्मनिर्भर बन सके और इसके साथ अक्षर ज्ञान रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाले जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। उन्हें हिम्मत देने के लिए हम आशा का दीपक जलाते हैं। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे अनेक दीपक की रोशनी से नारी जाति के अनेकों समस्याओं का समाधान होता चला जाएगा। इसलिए बहनों, सिर्फ चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। हमें अपनी बहनों की समस्याओं के समाधान के लिए कमर कसकर तैयार होना पड़ेगा। बहन, गंगा बहन और उनकी बेटी को हमारे पास ले आना। हाँ बहन, हम लोग गंगा बहन और उनकी बेटी को आपके पास सत्संग में ज़रूर लेके आएंगे,
ताकि आप उन्हें अच्छा मार्गदर्शन दीजिएगा, जिससे उनकी स्थिति सुधर जाए, ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सके। जिनने पहचाना है युग को क्षण भर नहीं गवाते हैं, समय चूक जाने वाले तो अंत समय पछताते हैं। पछतावे का मौका मत दो, पछतावे का मौका मत दो, सुख सौभाग्य बढ़ाना है, असमंजस में समय गवाकर कायल नहीं कहाना है। बहनों शौर्य दिखाना है, बहनों शौर्य दिखाना है, शौर्य शहीदों जैसा अपनी नस नस में भरना होगा। प्रभु के निर्देशों पर चलकर प्रखर कर्म करना होगा। अशफा, तुम तो खुदा के बंदे हो, इस्लाम तुम्हारा दीन है। तुम्हारा अजीज मित्र राम प्रसाद तो एक हिंदू है, वह काफिर है, और काफिरों का साथ देना अच्छी बात नहीं। अंग्रेज चले गए तो हिंदुस्तान पर इन काफिरों का ही तो राज होगा। क्या तुम इनके साथ रहना पसंद करोगे? मैं और राम प्रसाद एक ही मिट्टी में पैदा हुए हैं। हिंदुस्तान की मिट्टी हमारी माँ है, हम सगे भाई हैं और हमारा एक ही मजहब है, वो है वतन परस्ती। मैं अंग्रेजों का साथ देकर भारत माँ की को शर्मिंदा नहीं करना चाहता और ऐसा मैं हरगिज नहीं करूँगा। ऑफिसर, असली काफिर तो तुम हो, तुम जो इसी मिट्टी में पैदा होकर अंग्रेजों की गुलामी करते हो। ऐसे व्यक्तित्व पर धिक्कार है ऐसे व्यक्तित्व पर। हम इसी मिट्टी में पैदा हुए और इसी मिट्टी के लिए अपनी जान भी देंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शौर्य शहीदों जैसा अपनी नस नस में भरना होगा। प्रभु के निर्देशों पर चलकर प्रखर कर्म करना होगा। बाधाओं को चीर चीर कर, बाधाओं को चीर चीर कर अपना मार्ग बनाना है। असमंजस में समय गवाकर कायल नहीं कहाना है। बहनों शौर्य दिखाना है, बहनों शौर्य दिखाना है। कवच हमारा गुरु अनुशासन, शस्त्र अनूठे श्रम प्रतिभा। सैनिक हैं हम महाकाल के, अस्त्र सबल श्रद्धा देशा। बलिदानी संकल्प जगाकर, बलिदानी संकल्प जगाकर आगे बढ़ते जाना है। असमंजस में समय गवाकर कायल नहीं कहाना है। बहनों शौर्य दिखाना है, बहनों शौर्य दिखाना है। बिगुल बज गया महाक्रांति का।